इनकी मानसिकता इतनी खराब थी इन्हें लिखते वक्त कि इन्हें सोचा भी नहीं था कि इनका विरोध भी होगा। और आज जब लोग समझ रहे हैं, लोग जब पढ़ रहे हैं, लोग जब विरोध कर रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। नई नई इंटरप्रिटेशन, नई नई व्याख्या है ना उस वक्त का परिप्रेक्ष्य। इनकी जितने भी मानव विरोधी श्लोक्स हैं या जितने भी मानव विरोधी या इंसानियत विरोधी धर्म ग्रंथ है, उन सभी को ना माना जाए। और कहीं ना कहीं यही कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी मनुस्मृति का विरोध किया। परंतु अब जब ये आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कभी रामचरितमानस के लिए, कभी दूसरे धर्मशास्त्रों के लिए, कभी चंद्रशेखर जी बयान देते हैं और कभी स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं। देखिए, जहां तक इन बयान देने की बात है, या तो ओवरऑल सिस्टम को हमें रिजेक्ट करना होगा या एक्सेप्ट करना होगा। अब आप ये देखिए कि हम श्लोकों का तो विरोध कर रहे हैं। जो श्लोक कह रहे हैं कि भाई अगर शूद्र कोई भी श्लोक सुने तो उसके कान में तेल डाल देना चाहिए, जीवान काट देनी चाहिए, शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, ढोल गवाल शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न का अधिकारी। तो ये जितने भी इस प्रकार के जो श्लोक हैं, आप ये देखिए कि श्लोक कहां से आ रहे हैं। आप एक विकृत मानसिकता है, जो विकृत मानसिकता इंसानियत से इंसानियत में भेद रखती है, उस विकृत मानसिकता का परिणाम है कि ये लोग जो है इंसान को इंसान नहीं मानने दे रहे। अब आ जाता है सवाल कि क्या श्लोकों को, सिर्फ श्लोकों का विरोध करने से हमारा काम हो जाएगा? ना ना ना, एक पूरी व्यवस्था है। अब आप कुछ लोग हम देख रहे हैं कि श्लोकों का तो विरोध कर रहे हैं परंतु व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। भाई, श्लोकों का तो विरोध होगा परंतु व्यवस्था का विरोध नहीं होगा। जो लिखने वाले हैं, जो समर्थन करने वाले हैं, जो व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु ऐसा नहीं होगा। जो लोग मनुवाद, मनु व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जो उनका सिस्टम है, और ये सिस्टम जो वर्ल्ड सिस्टम है, ये पूरा का पूरा इसका विरोध होना चाहिए। परंतु वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो श्लोकों के कारण जितने भी हमारे मतभेद हैं वो आज खुलकर सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप लोग अर्थ गलत निकाल रहे हैं। देखिए, मैं जो वर्तमान में जो सबसे जो प्रचलित चल रहा है कि भाई ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो जब ताड़न शब्द की जहां तक बात है, भैया एक बात बताओ, ताड़न का मतलब होता है, आप जो कह रहे हो, हमारे हिसाब से ताड़न का मतलब है ढोल को जैसे ताड़ना, पीटना, महिलाओं को पीटना, शूद्रों को पीटना, अछूतों को पीटना, हमारा पशुओं को पीटना, ये हमारा जो है जितनी हमें भाषा आती है उसके आधार पे। आप कहते हो ताड़न का मतलब है देखना, स्पेशल देखना। अरे भैया, अगर आप महिलाओं को देखोगे, आज के समय में स्टॉकिंग एक ऑफेंस है, 354C आईपीसी का ऑफेंस है, वो अपराध होगा, ठीक है। और कहाँ लिखा है कि महिलाओं को देखना है आपको? अगर आपको महिलाओं को देखना है, अच्छा, एक तरफ तो महिला को देख रहे हो, दूसरी तरफ ढोल को देख के क्या मिलेगा? आप सबकी जब तुलना करते हो कि ढोल को भी देखो, महिला को भी देखो, और जी शूद्रों को भी देखो, पशु को भी देखो, चलो मान सकते हैं, पशु को भी देख सकते हो, नारी को भी देख सकते हो, शूद्रों को भी देख सकते हो, ढोल को देख के क्या करोगे? क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि आज हम पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं, जब इन्होंने लिखा था, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम पढ़ेंगे भी, हम विरोध भी करेंगे। और इनके सपनों से सच्चाई बाहर निकल के आ गई। जो शूद्र है वो पढ़ने लगे, सवाल उठाने लगे, कहने लगे कि ढोल गवाल शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, ताड़ना के अधिकारी। आप जो दूसरे जो श्लोक है उसमें पूरे रामचरितमानस में जब ताड़न शब्द सिर्फ यहाँ पर थोड़ी आया है, ताड़न शब्द बहुत बार आया है कि, और ताड़न शब्द का जो मतलब है वो ताड़ना, प्रताड़ित करना है। और जब प्रताड़ित करने की जहां तक बात है, चलो आपने कह दिया कि भाई ढोल गवाल शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका मतलब है कि इन लोगों को विशेष रूप से देखना है। ढोल को क्यों देखना है विशेष रूप से? दूसरी बात ये कि अगर आप ढोल को देख रहे हो तो इसका अर्थ कहां निकालोगे कि अगर शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और इसका कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र हत्या कर दे तो उस पर उतना ही पाप लगेगा जितना एक कीड़े मकोड़ों के मारने का होता है। अगर शूद्र जो है श्लोक सुने तो उसके कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए, अगर श्लोक बोले तो उसकी जुबान काट देनी चाहिए और उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी चीजें इनका भी तो अर्थ बता दीजिए। और अब नए जो है, नए जो मनुवादी जो मीडिया है, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि नहीं, ताड़न का मतलब है कि विशेष रूप से उसे देखना। आप देखिए, पहले एक सवाल आता था कि भाई 84 करोड़ जो है योनियों के बाद इंसान का रूप मिलता है, ये कहते हैं। अब उस 84 करोड़ को इन्होंने 84 कोटि बना दिया। नहीं, 84 कोटि जो है साल में एक कोटि बदल के वो 84 साल में जो है वो मानव का रूप बदलता है, क्योंकि इन्हें पता है कि 84 करोड़ साल की तो पृथ्वी नहीं है, परंतु ये योनि बना देते हैं। अब जो कहानी ये है कि जब ये इनकी मानसिकता इतनी खराब थी इन्हें लिखते वक्त कि इन्हें सोचा भी नहीं था कि इनका विरोध भी होगा। और आज जब लोग समझ रहे हैं, लोग जब पढ़ रहे हैं, लोग जब विरोध कर रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। नई नई इंटरप्रिटेशन,
इंटरप्रिटेशन, नई नई व्याख्या है ना ना उस वक्त का क्या परिप्रेक्ष्य। इनकी समीक्षा होनी चाहिए? ना काहे को होनी चाहिए समीक्षा? किस बात की समीक्षा? आप सम्मुख का सर काट दोगे, उसकी समीक्षा करेंगे क्या हम? अगर समीक्षा होगी तो दुनिया भर के एफआईआर दर्ज हो जाएगी इनके ऊपर। SC ST एक्ट में भी होगी, IPC के अंदर भी होगी और IT एक्ट में भी होगी, दुनिया भर की शास्त्रों की अगर समीक्षा होगी तो FIR होगी। बिल्कुल होगी, FIR 100% होगी। अब सम्मुख का गर्दन आप काटोगे धर्म के कारण, तो हम तो उस पर FIR करेंगे अगर समीक्षा की बात है। महिलाओं को अगर ताड़ोगे तो 354C स्टॉकिंग का मुकदमा होगा ही होगा आपके ऊपर। और दूसरे जो कान में तेल डालने की बात है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखने की बात है, उन्हें बुरी नजर से देखने की बात है, उनकी संपत्ति को जो है ग्रहण करने की बात है, तो सारे के सारे। और रही समीक्षा की, हमें जरूरत नहीं है ना हमारे लिए पढ़ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो ये वेद वगैरह है, ये रेत को मुट्ठी में रखने के समान है, जितना इन्हें रखोगे उतना ही फिसलेंगे। आप लोगों पे आरोप है कि आप हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश आप लोगों की। देखिए हमारा कहेगा, हम हिंदू तो है नहीं, हम तो अछूत है। अछूत मतलब अनुसूचित जाति, अछूत जो अवर्ण, उसका क्या लेना हिंदू धर्म से? हिंदू धर्म में बने रहेंगे SC ST OBC, OBC मतलब शूद्र, शूद्र मतलब जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं, सवर्ण है जो, हम तो अवर्ण हैं। दूसरी बात, हम जब आप बात करते हैं कि हम जाति, पिछड़े ही तो आवाज उठा रहे हैं ना। देखिए जो शिक्षा मंत्री थे वो भी पिछड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी पिछड़े हैं। देखिए ये आवाज जो पिछड़ों की नहीं, ये आवाज एक व्यवस्था की है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस वजह से बोल पा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने बोलने का प्लेटफॉर्म दे दिया था, ठीक है। और दूसरी बात, आज जो अब चंद्रशेखर भी बोल पा रहे हैं, इस वजह से बोल पा रहे हैं क्योंकि जब JDU की जो सरकार है, जब लालू यादव जी की जो आइडियोलॉजी है या तेजस्वी यादव की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी बोल रही है, पिछड़े नहीं बोल रहे। अगर पिछड़े बोल रहे तो पूरे भारत में बोलिए ना, पिछड़े क्यों नहीं बोल रहे? उत्तर प्रदेश में इनका आरक्षण खत्म कर दिया गया, एक पिछड़ा तो बता दीजिए जो बोला हो, परंतु नहीं, वो नहीं बोले। आवाज तो उठ रही है ना। देखिए आवाज उठाने, ऐसे क्या आवाज उठाने? आवाज उठाएगा जो अम्बेडकराइट है, आवाज उठा रहे हैं वो जो संविधान को मानने वाले हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि सारे पिछड़े को, नहीं, आपने तो पहले जला दी थी मनुस्मृति, बाबा साहब ने पहले जला दी थी, आप लोगों ने तो शुरुआत ही करी। नहीं लेकिन आप ये देखिए ना कि उस मनुस्मृति के अंदर जो अधिकतर जो धर्म, जो इंसानियत विरोधी जो बातें लिखी हुई हैं, वो OBC के विरुद्ध लिखी गई है, शूद्रों के विरुद्ध। लेकिन उसके बाद भी जो शूद्रों से ज्यादा जो है, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, वो लोग जो है इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। अगर OBC समाज पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक विरोध कर दे तो ये मानिए कि पूरा का पूरा शासन, सत्ता और व्यवस्था पूरी की पूरी हिल जाएगी। मुझे लगता है कि ये हिंदू धर्म का जो है बुरा गति होना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म अपनी दुर्गति को प्राप्त कर रहा है। एक उज्जट टाइप का आदमी यार, जिसको न बात करने की तमीज है, ना ही हंसता है, बिल्कुल गधे की तरह करता है। और ऐसा आदमी जो है हिंदू धर्म का बाबा बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो भक्त हैं, उनको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्या इस टाइप का उज्जट व्यक्ति, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है, ऐसा व्यक्ति हिंदू धर्म का सबसे सम्मानित धर्म गुरु होगा? ये तो हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए शर्म की बात है। बचा रहे हैं वो ना, ऐसे बचेगा सनातन धर्म। हम सनातन धर्म में न होते हुए भी, उसको न मानते हुए भी, कम से कम हम उसका ऐसा दुर्गति नहीं चाहेंगे कि इस तरह का